दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है तो आप उस कब्जे को कैसे छुटवा सकते हैं बगैर कोर्ट में जाएं। यहाँ पर दो सिचुएशन आती हैं कि आपकी जो ज़मीन है आपका उसके पास प्रॉपर टाइटल है या फिर आपके पास उस ज़मीन का प्रॉपर टाइटल नहीं है। पहली सिचुएशन आती है कि अगर आपके पास उस ज़मीन का प्रॉपर टाइटल है, यानी वो ज़मीन आपके नाम पर है और उस पर किसी अन्य व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है और काफ़ी लंबे समय से वो अब कब्जा चला आ रहा है या फिर वो उसके कब्जे की जानकारी आपको नहीं थी और इस तरह से उसे काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो कब्जा है, आपके प्लॉट पर जो अवैध कब्जा किया गया है, आप उसे बगैर किसी कोर्ट में जाए भी उसे छुटवा सकते हैं। आपके प्लॉट पर जो अवैध कब्जा है उसे खाली करा सकते हैं, आप अपना कब्जा कर सकते हैं। आपको किसी भी न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। 2019 में एक सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट आई है वो इस प्रकार है कि पूनाराम वर्सेस मोतीराम ये केस का टाइटल था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अवैध कब्जे के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी ज़मीन का प्रॉपर टाइटल है, यानी ज़मीन उसके नाम पर है और उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, चाहे वो कब्जा जो अवैध कब्जा है कितने भी लंबे समय तक चला क्यों ना आ रहा हो, वो हमेशा अवैध ही रहेगा। एक अवैध चीज़ को वैध नहीं किया जा सकता। और इस पर लिमिटेशन एक्ट का जो 64 है वो भी अप्लाई नहीं होता है इन केस ऑफ ए प्रॉपर टाइटल ऑफ ए प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आपके पास आपकी ज़मीन का जो प्रॉपर टाइटल है और आपका उस पर कब्जा नहीं है तो आप उसे बाहुबल से निकाल सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी ज़मीन पर कब्जा किए हुए 12 साल से अधिक का समय हो गया है और ये जो 12 साल हैं इसमें उसको किसी ने भी रोका टोका नहीं था, तो उसका जो कब्जा है वो वैध हो जाएगा और उसके पास उसका जो टाइटल है वो चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को भी क्लियर करते हुए कहा है कि इन केस ऑफ प्रॉपर टाइटल ऑफ ए प्रॉपर्टी द इलीगल पोजेशन इज ऑलवेज ए इलीगल पोजेशन, वंस ए इंट्रूडर ऑलवेज ए इंट्रूडर। यानी कि एक व्यक्ति जिसने अवैध कब्जा किया हुआ है उसका जो कब्जा है 12 साल की के उपरांत भी बगैर किसी रोक टोक के भी वो अवैध ही रहेगा, उसको किसी भी प्रकार से वैध नहीं किया जा सकता है। एक बार जो घुसपैठिया है वो हमेशा घुसपैठिया ही रहेगा। और ज़मीन के मालिक को अपना कब्जा छुटवाने के लिए जिस ज़मीन का उसके पास प्रॉपर टाइटल है उसे किसी भी कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अब उस कब्जे को छुटवा सकता है। दूसरा मामला आता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कहा है कि वो प्रॉपर्टी जिसका टाइटल क्लियर नहीं है, यानी कि उसकी जिस प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया हुआ है या फिर कब्जा किया हुआ है उसका जो टाइटल है वो क्लियर नहीं है, वो आपके नाम पर भी नहीं है परंतु बिलोंग्स टू यू। ऐसा उन ज़मीनों पर होता है जो लाल डोरे के अंदर होती हैं, उनका कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, जिसका कब्जा होता है उसी का माना जाता है। इस सिचुएशन में आप जो सेक्शन 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो ऐसी ज़मीनों के संबंध में लागू होता है, ना कि प्रॉपर टाइटल के में। यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर टाइटल है उस ज़मीन का और किसी ने अवैध कब्जा किया हुआ है चाहे कितने भी लंबे समय से, आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस कब्जे को छुटवा सकते हैं, हटा सकते हैं। आपको किसी भी न्यायालय में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो आप सिविल कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। यहाँ पर भी जो सिचुएशन आती है कि पहला आपके पास टाइटल है, अगर आपके पास प्रॉपर टाइटल है तो आपको सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाना होगा। अगर आपके पास स्पेसिफिक टाइटल यानी कि प्रॉपर टाइटल नहीं है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 के अंडर में आप पटिशन दायर
कर सकते हैं किसी आपके एरिया का जो भी जज है उसके सामने न्यायालय में आप कर सकते हैं। अगर वीडियो में आप कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।